तो ये वो था फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक। इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने दो लॉ दिए, ठीक है, उसके लॉज को पढ़ना है। उसने क्या बताया, अपने लॉज के थ्रू ये बताया कि भाई जो फ्लक्स में चेंज होगा, अगर किसी लूप अगर किसी लूप से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज हो गया तो उसमें करंट फ्लो होने चालू हो जाएगी, लूप में करंट आ जाएगी। पहले करंट फ्लो नहीं कर रही थी, अगर लूप से रिलेटेड फ्लक्स अगर आपने चेंज कर दिया। ठंड क्यों लग रही है भाई, जरा एसी को। सर आप अटक क्यों रहे हो? अरे मैं वो ठंड जहाँ लग रही थी तो एसी कम किया मैंने, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया उसका। तो ठंड लग रही थी इसलिए अटक रहे हो? अरे उसको देख रहा था, ये जो रिमोट इसमें है सर ना, आपकी आवाज है ना। ये जो रिमोट है ना, ये रिमोट जो मैंने जितना हाँ। बढ़ाया वो है ना, एसी उतना शो नहीं कर रहा है। मैंने इसमें 21 कर रखा है और एसी 19 शो कर रहा है, इसलिए उसे देख के थोड़ा अचंभित आश्चर्यचकित था। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया भाई ऐसे ऐसे करो, ठीक है, वो करेंगे अभी। और और क्या इसकी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो उसने सर किया न्यू उसके। चैप्टर स्टार्ट हो रही है क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। कब आए थे तुम लेट आए हो। इधर देखो जल्दी से, हमने क्या अच्छा, पढ़ा है। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। हमने पढ़ा है, मेन चीज क्या पढ़ी है जो तुम, अच्छा इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। क्या पढ़ा है हमने, ये कोई भी सरफेस है, एरिया, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई डॉट ए। हाँ और सर ये तो पता है। इसी तरह से एरिया में रख दो मैग्नेटिक फील्ड को, तो फिर उससे जो लाइंस क्रॉस करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगे उसको कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो होगा बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। पता बी है। पता है ना। तो एरिया जो होता है, एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यस उससे सर। उससे उससे रिलेटेड हमने दो तीन क्वेश्चंस देखे थे। अब हम आ रहे हैं कि भाई हमने देखा कि फ्लक्स में क्या क्या आता है। फ्लक्स में आता है बी, ए और थीटा। तो ये फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है, या तो आप बी चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या थीटा चेंज कर दो, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यस सर। एंगल और चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया। अब हमें वही देखना है कि भाई चेंज करके हमें मिलेगा क्या ऐसा। तो मैंने अभी अभी बताया, फ्लक्स को चेंज करके हमें क्या मिलेगी, करंट क्या मिलेगी। करंट। बस हाँ सर पता है। करंट ही आ लगा रहा है दिए। थोड़ा थोड़ा याद। तो दिस वॉज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने कहा, बताया फेराडे ने कि भाई फ्लक्स में चेंज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, करंट वगैरह मिलेगा, ठीक है। और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। फेराडे ने एक्सपेरिमेंट बताया, खास बच्चों वाली बात है। क्या बात है कि अगर ये एक नॉर्मल वो है कॉइल टाइप, ठीक है, उसमें 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 करंट को शो करने के लिए गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर लगा दिया है, और इसके साथ यहाँ पर रख दिए जी, क्या रख दिए, मैग्नेट रख दिए। मैग्नेट अभी रुकी हुई है, मैग्नेट अभी रुकी हुई है इस केस में। तो यहाँ से जो लाइंस आ रही हैं, ऐसे 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 लाइंस आ रही हैं, ये मैं शो करके आपको दिखा दिया। बहुत अच्छी बात है कि फिगर बना हुआ है, मुझे इतनी तकलीफ नहीं है। यहाँ से लाइन इधर चली जाएंगी। हाल फिलहाल हाल फिलहाल व्हेन द मैग्नेट हेल्ड स्टेशनरी, ये रुकी हुई है नियर और इनसाइड द कॉइल। तो क्या, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और बना देता हूँ, अपने हाथ में ही है। तो इसका इसका कहने का मतलब है कि ये रुकी हुई है। तो क्या इसमें से जो लाइंस, इसमें से लूप में से या कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ चेंज कर रहा है क्या, जाएगी। क्या मैग्नेटिक जाएगी। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है क्या। मैग्नेटिक फ्लक्स होता नहीं। है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए। फाइव टू बी ए कॉस थीटा। तो इस कॉइल में से गुजरने वाला, क्रॉस करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये पास नहीं। आए या दूर जाए तो चेंज होगा, ठीक है। अभी देखते हैं। हाँ। तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा, मतलब वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नहीं होगा। अब देखते हैं आगे। शाबाश। अब व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रांग बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स, अब इसको इधर लेकर के आए,
तो मान लीजिए पहले यहाँ पर था, दूर था, तो इसमें से चार लाइन क्रॉस करी थी, अभी इसके नजदीक आ गया तो 4 से बढ़ रही है लाइंस, क्योंकि आपको मालूम है ना कोई भी बार मैग्नेट होती है इस तरह यस से सर। नॉर्थ साउथ, तो फिर ऐसे, तो यहाँ उसके पास में तो डेंस लाइन होती हैं, दूर जब जाते हैं तो लाइंस फैलती जाती हैं, है ना। कम तो हो जाती है। अब देखो, अब जैसे ये वाला एरिया, ये अगर ये एरिया यहाँ है तो इसमें से 2 लाइन निकल रही है, एरिया थोड़ा पास आ गया तो उसमें से 4-5 लाइन निकल जाएंगी। तो जब ये पास आएगा तो मैग्नेटिक इसमें से क्या कहते हैं फ्लक्स चेंज होगा, इसमें कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो कॉइल में करंट आ जाएगी। अभी उसने बताया नहीं कि कैसे आए, कितनी आएगी, कैसे आएगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो भी बताएगा, अभी तो बस ये बताया, ठीक है। चेंज होएगी तो जी फिर सर। यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा। अब उसने कहा कि भाई क्या डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क, राइट में डिफ्लेक्शन आया, ऐसा कह रहा है वो, कोई बात नहीं। दूसरी बार क्या, इस मैग्नेट यस को, सर। दूसरी बार इस मैग्नेट को दूर लेके जाओ, तो ये लाइंस कम हो जाएंगी इस एरिया में से जो पहले निकल रही थी, 10 से 8 हुई, 8 से 6, मतलब जो भी कम हो रही है। तो फिर उसने बताया कि तब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि बी चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब है इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स का मतलब है बी ए कॉस थीटा, तो बी चेंज हो रहा है। तो फिर इस बार बल्कि कम हो रहा है, इससे कॉइल से गुजरने वाला लगातार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो इस बार जो 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 डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट में आ गया है, कोई बात नहीं, बस वो कह रहा है कि ऐसा हो रहा है। If the above experiment are repeated by bringing the south pole of the magnet towards or away the direction of current coil oppose, ठीक है भाई, इधर देखो, अगर मैं यहाँ इस केस में डिफ्लेक्शन आ रहा था, अगर नॉर्थ की जगह साउथ लाता तो भी डिफ्लेक्शन आता है, ये बात अलग है कि डायरेक्शन अलग हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के आपको तो देखना है इससे रिलेटेड फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो ये तो बस बता रहा है, एक्सपेरिमेंट बता रहा है, अभी रूल नहीं बताया, रूल बताएगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी हमको। कंक्लूजन आ गया, whenever there is a relative motion between the source of magnetic field and the coil, an EMF is induced in the coil. When magnet and coil move towards each other, then the flux linked with the coil increases. सही बात है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, समझा मैंने दिया है। एंड EMF इंड्यूस, तो EMF आ जाएगा टुवार्ड्स टू ईच अदर। अब जैसे ये बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये लूप है, अब ये इसके पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो जैसे जैसे मैग्नेट लूप से के पास आ रही है, मान लो जब ये यहाँ पर है तो इसमें से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप में से क्रॉस कर रही हैं, पास आ रहा है तो 10 से 12, 12, 14, 18, 20, 25, 30, लगातार इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये फ्लक्स, ये जो लूप है, ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके ऐसा समझ लो इसके पास आने का अपोज करेगा, ऐसा समझ लो पास आ रही तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये जो लूप है इसके फ्लक्स के इसमें से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसके बढ़ने का अपोज करेगा। तो बर्दाश्त ही नहीं करता है, चेंज ही बर्दाश्त नहीं करता। कोई चेंज बर्दाश्त करता है आप में से? कोई चेंज बर्दाश्त नहीं करता। हमारी बॉडी में जरा सा फीवर आ जाए या कोल्ड हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं करते हमारी बॉडी में चेंज आ जाए थोड़ा बहुत भी इस तरह का। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। या कोई हमसे कहे, कल परसों इतनी बात हुई थी, पेरेंट्स कुछ कह दें, जरूरी नहीं कि हम उनकी बात माने, तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि हम बर्दाश्त नहीं करते। हो सकता है थोड़ा टाइम बाद में ओस्ट सो के, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब दूसरी बात, ये बर्दाश्त नहीं करेगा चेंज, तो भाई अगर ये पास में है तो इसमें से 25 लाइन इसमें से उधर जा रही है मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ, अगर मैं इसे दूर ले जा रहा हूं तो भी इसमें से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लूप में से फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस लगातार कम हो रही हैं, बी की वैल्यू लगातार कम हो रही है, तो वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर के लूप को बर्दाश्त नहीं करना है, तो ये क्या करेगा, आप अगर इसमें से रिलेटेड फ्लक्स को कैसे भी चेंज कर लो, मैं तो कह रहा हूँ एरिया चेंज करो, ये ऐसे, ये अपनी जगह पर ही है ना, तुम क्या करो, लूप का एरिया, अब मेरी उंगलियां तो मिलेंगी नहीं, ऐसा तो है नहीं, मैं समझ लो एरिया ये बढ़ रहा है, एरिया चेंज कर दो। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर दो यूं,
या यूं कर दो, तब थीटा चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है फ्लक्स जो है लगातार अगर आप चेंज करेंगे तो ये उसको पसंद नहीं करेगा, और पसंद नहीं करेगा, ठीक है, कम हो चाहे ज्यादा हो, तो फिर इसमें से कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है उसके चेंज होने के कारण, फ्लक्स के चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा। ईएमएफ मतलब समझ रहे ना, सेल बन जाएगा, सेल के पास ईएमएफ होता है। अगर सेल के पास ईएमएफ आ गया है, मतलब ईएमएफ आ गया तो सेल बन गया, सेल बन गया तो करंट फ्लो करेगा। अभी देखेंगे, पढ़ लो इसे।